एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ा पूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पंजाब के मुख्य सचिव कोर्ट रूम में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर के दर्ज मुकदमों के बारे में पूछा। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि करीब 44 मुकदमे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हवा की जो गुणवत्ता है वो लगातार हर बदलते दिन के साथ किस तरीके से गंभीर होती जा रही है वो हर किसी ने देखा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पराली जलाने को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती बरती गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को लेकर के बात कही कि ऐसे मामलों में सख्त एक्शन की जरूरत है। और अब जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि आखिरकार कितने मामले दर्ज हैं, और इसी को लेकर के जानकारी वहां पर यह दी गई है कि 44 मामले दर्ज है। पंजाब के मुख्य सचिव इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद। इसके अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता रहे कि अब तक क्या क्या सवाल वहां पर पूछे गए हैं। यहाँ पर जस्टिस ओका की तरफ से पूछा गया कि आपका हलफनामा पूरी तरीके से मौन है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के अधिकारियों ने क्या किया। ये तमाम प्रश्न हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर कोर्ट की तरफ से पूछे गए। मेरे साथ सुमित, मेरे सहयोगी, इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सुमित, इस वक्त कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार नाराजगी जता रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि पराली जलाने को लेकर हमने कई आदेश दिए हैं, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन ना ही हरियाणा सरकार कर रही है और ना ही पंजाब सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको अपने पास बुलाया है, यानी कि कोर्ट रूम में बुलाया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं उनके लिए पेश हुए हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सिंघवी को एक तरह से कोर्ट ने कहा है कि आप डिफेंड ना करें चीफ सेक्रेटरी को, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, उनका हम सीधे सीधे जवाब चाहते हैं। यहाँ सीधे तौर पर किसी भी तरह की जो कार्रवाई है, ना ही मुकदमा चलाया गया है अब तक, और ना ही पराली जलाने वालों के खिलाफ अब तक किसी भी तरह का सख्त कदम ना उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में हमने कई आदेश दिए हैं, लेकिन इसका सीधे तौर पर पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि 44 केस दर्ज होने की बात सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये बातें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि हमें लगता है कि महज 4 ही मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं, और यह एक तरह से निराशजनक बात है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले पर कहा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा अमृतसर में जो है पराली जलाने की जो घटना है वो सामने आई है। हमने हरियाणा और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, उन्होंने इसका जवाब दिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है जो अधिकारी हैं, जो जवाबदेह अधिकारी हैं, वो एक तरह से गंभीरता से इस पूरे मामले की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और लगातार जस्टिस अभय एस ओका जो है लगातार पंजाब के मुख्य सचिव से लगातार सवाल कर रहे हैं, जिसका सीधे सीधे जवाब जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हाँ, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि 44 मामले हमने दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है वो महज 4 से 6 तक 6 मामलों में ही कार्रवाई हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि हमारे आदेश का अगर पालन नहीं हुआ तो हम किसी भी अधिकारी को हम एक तरह से माफ नहीं करेंगे। और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में अवमानना का मामला जो है वो चलाएंगे। अगर इस मामले में पराली जलाने की अगर घटना नहीं रुकती है तो हम इस मामले में तमाम अधिकारी, जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। हाँ सुमित, क्या ये संभव है कि इस हियरिंग के बाद और भी ज्यादा सख्ती देखने को मिले? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस पूरे सीजन में कई हिस्सों में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे तौर पर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। क्या आप ये मांग करके चले कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उसमें थोड़ी कमी देखने को मिले और सख्ती देखने को मिले ग्राउंड जीरो पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे लफ्जों में चेतावनी दे डाली है पंजाब के मुख्य सचिव को कि हम आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अगर आप हमारे आदेश का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला चलाएंगे। ये सीधे तौर पर 2 टूक फिजिकली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा है। जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव को बुलाया जाए। पंजाब के मुख्य सचिव कोर्ट रूम में मौजूद हैं। कई सवाल जो है चीफ सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ग्राउंड लेवल पर हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा है और हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं और हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाएंगे। हालांकि सिंघवी जो है तमाम दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट
संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कई जो आंकड़े हैं उसमें विरोधाभासी नजर आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड पर तमाम बातों को देख रहा है तो महज 4 से 8 मामले में ही कार्रवाई नजर आ रही है। यहां तक कि सिंघवी कहते हैं कि 44 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है वो एक भी कार्रवाई जो है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते जस्टिस अभय ओका की जो बेंच है वो काफी नाराज है। पंजाब सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और एक आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट आज देगा। और कहीं ना कहीं आज के आदेश के बाद पराली जलाने की घटना में जरूर कमी आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे डाली है कि हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला चलाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा। यानी कि पराली जलाने की घटना अगर नहीं रुकती है तो हम पंजाब सरकार यानी कि पंजाब के और हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला चलाएंगे। ठीक है, संभव है इसके बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी सामने आ जाए, जिसका जिक्र सुमित कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो एक तरफ पराली को लेकर के सर्वोच्च अदालत में चल रही है सुनवाई, दूसरी तरफ दिल्ली में हालात क्या कुछ बने हुए हैं वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर।